दोस्तों नमस्कार, मैं ज्ञान वर्मा। साथियों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बृजलाल खाबरी कल बलरामपुर में संविधान बचाओ संकल्प सभा में गरजे, केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमला किया और बताया कांग्रेस की नीतियों को कि कैसे इन्हें हटाना है, इन्हें कैसे सत्ता से बेदखल करना है। आइए एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। बृजलाल खाबरी संविधान से लेकर वर्तमान तक की स्थिति परिस्थितियों से अवगत कराया है। मैं आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा और अगर बात बनती चली गई तो ज़्यादा समय भी हो सकता है। क्षमा चाहेंगे क्योंकि मंच पे जो होता है, मंच पे जो बैठा होता है, नेता हो या और कलाकार हो, जब तक ऑडियंस उसको सुनता है तब तक उसका खूब मन लगता है बात करने का, और जब ऑडियंस दाएं झांकने लगता है तो फिर नेता की या कलाकार की जिम्मेवारी होती है कि तुरंत बैक हो जाए। तो मैं उसी हद तक बोलता रहूंगा जब तक आप हमें सुनते रहेंगे। साथियों, बहुत सारे लोगों ने संविधान से लेके आज तक हकीकत तक अपनी बातों को रखा है। मैं कुछ हटके बात करना चाह रहा हूँ। क्या इतने से लोग देश के लोकतंत्र को बचा सकते हैं? क्या इतने से लोग, जितने हम बैठे हैं, हमारी बात को अलग नहीं लेना? क्या ये संविधान को, लोकतंत्र को बचा सकते हैं? कोई सोच रहा होगा जो नाराज हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं बचा सकते हैं आप। इतने ही लोग पर्याप्त हैं देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। बस तरीका अपनाना पड़ेगा। अगर आप तरीका नहीं अपनाएंगे तो इससे 100 बड़े लोग भी नहीं बचा पाएंगे। वो भीड़ एक जगह तो ताकत दिखाती है, लेकिन उस भीड़ का जब ड्राइवर, जो विचारक, जो सबसे आगे लीड कर रहा है, जिसे हम नेता कहते हैं, अगर वो कहीं मजबूती के साथ आपके बीच में खड़ा है तो भीड़ कामयाब होगी, और वो मजबूती के साथ नहीं खड़ा है तो भीड़ का कोई मतलब नहीं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस संविधान की मैं चर्चा कर रहा हूं, इस संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको एक वोट का राइट दिया है। जो वोट का अधिकार दिया वो भीड़ को दिया है, हर एक व्यक्ति को दिया, और वो हर एक व्यक्ति जो भीड़ में बनते हैं, अगर उन्होंने ये तय कर लिया कि हमें देश को बचाना है और तरीका हमारे लीडर ने बता दिया, तो हम दोनों को मिला करके इस देश को इतने ही लोग बचा सकते हैं। अगर आज वोट का राइट आपको नहीं मिला होता तो हम जैसे और हमारे सांसद और विधायक बनने वाले लोग आपके दरवाजे आपके सामने हाथ जोड़कर क्यों खड़े होते? ये जो वोट का अधिकार इसी संविधान ने दिया, और ये संविधान निर्माताओं ने इस बात को तय करके दिया है कि हम अब रानी के पेट से राजा नहीं बनाएंगे, अब बैलेट बॉक्स से और अब मशीन से राजा बनाएंगे। जो भी एमएलए एमपी आप बनाते हो, जो भी एमएलए एमपी बनाते हो, गरीब अमीर, अच्छा बुरा, जो भी आप बनाते हो, वो आपके क्षेत्र का राजा होता है। उसके आगे पीछे जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं आगे पीछे दौड़ा करते हैं। आज जिस बात को लेकर मैं आपके बीच में खड़ा हूं, वो बात है देश के लोकतंत्र को बचाने की, देश के संविधान को बचाने की और देश को बचाने की। अब हमने ये 2 लाइन ही क्यों चुनी है? और भी कुछ नाम लेकर के आपके बीच में आ सकता था। आज ये 2 लाइन क्यों लिखी हमने? संविधान बचाओ संकल्प सभा। संकल्प शब्द अपने आप में इतना बड़ा है, इससे समुद्र भी छोटा हो जाएगा, इतना बड़ा है संकल्प। और 3 लाइन, 3.5 अक्षर हैं। इस संकल्प में समुद्र भी समा जाता है। हनुमान जी ने जो संकल्प ले लिया समुद्र पार करके बूटी लाने की,
लक्ष्मण जी को जब मूर्छित हो गए तो उनको देखने के लिए सुसैन बैठा है। ये कहानी हम आप लोगों से सुनते। अब जो सुसैन बैन ने दवा बताई वो उस हिमालय पर्वत के अलावा कहीं नहीं थी। अब उसको लाने के लिए किसने संकल्प लिया था? इतिहास गवाह है हनुमान जी ने। तो संकल्प में वो समुद्र भी समा गया कि जब उन्होंने संकल्प लिया तो दवा नहीं मिले, ढूंढे, समय से आना तो वो समुद्र वो उसका पहाड़ का हिस्सा ही उठा के लेके आ गए। तो आज हम जिस संविधान को बचाने का संकल्प लेने जा रहे हैं, क्या आप उसी गहराई से या उसी जिम्मेवारी के साथ लेने जा रहे हैं? ये आपको सोचना पड़ेगा। ये भाषण का हिस्सा नहीं है, ये उस हकीकत से रूबरू करा रहे हैं हम। अगर आपने सही तरीके से संकल्प, सही मन से संकल्प ले लिया तो ये ना देश किसी के हाथ बाप का है, ना किसी के हाथ में जाएगा। ये देश आपका है और आपके हाथ में है, बशर्ते आपने संकल्प किस मनता के साथ लिया। एक संकल्प और आता है, हवन पूजन, छोटा हो या बड़ा हो, पंडित जी पहले कहते संकल्प लो। किसका संकल्प लेना है? उस हवन और पूजन में आप बैठ करके इधर उधर की बातों को छोड़ करके जिस आशय के साथ वो कथा भागवत या काम हो रहा है उसको आप संकल्प लेकर के मन लगा के कर करो। इसी का तो संकल्प है, और किस चीज का संकल्प? आज हम उसी संकल्प पे बोल रहे हैं आपके बीच। अगर हकीकत में आप संकल्प लेकर के आज जाते हैं कि हमें इस देश को बचाना है, हमें इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाना है, तो हमें उस संकल्प को पूरा करने के लिए उपाय खोजने पड़ेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी को क्या पड़ी थी? कितना बड़ा संकल्प लें, अरे 10-20 किलोमीटर होता, चलो 1-2 दिन में हो जाता। लेकिन उन्होंने तो पूरे 6 महीने में 4000 किलोमीटर पैदल चलने का संकल्प ले लिया। बता रहे थे, बोले पहले तो हमें लगा कि ये हमारी यात्रा पूरी नहीं होगी, लेकिन जैसे लोग जुड़ते गए हौसला बढ़ता गया और हमारा संकल्प पूरा भी हो गया। कन्याकुमारी से चल करके कश्मीर में जब भाषण देते हैं वहां उनका संकल्प पूरा हो जाता है। अब कितनी कठिनाइयां उनको झेलनी पड़ी इन 4000 किलोमीटर में, ये तो उनका मन और दिल जानता हो। तो हम तो 3 दिन में ही समझ गए थे। 3 दिन में चला हूं उनके साथ, और 3 दिन चलने के बाद मुझे पता चल गया कि कैसे 6 महीने चले। तो ये संकल्प की बात थी उनकी। और हमने भी संकल्प लिया था कि 3 दिन चले या 4 दिन चले, लेकिन इनके दाएं चलने चलना है, कोई रोकेगा। इसी बीच में मैं गिर भी गया और बड़ी अच्छी खासी चोट भी घुटने में लगी। मना भी किया उन्होंने, लेकिन हमने कहा ये हमारा भी संकल्प है कि मैं आपके साथ चलूंगा। पैर में लगी है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके तो इतने बड़े बड़े घाव हैं तो उनकी मरहम पट्टी करना हमारे बस का काम। हकीकत में अगर आप संकल्प लेते हैं और उनके पैरों के घाव को अगर आप अपने दिल पर लेते हैं, कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोच पाएगा कि हम राहुल जी के साथ ना चलें। हर व्यक्ति के मन में यही बात आई कि नहीं, हमें राहुल जी के साथ चलना। और जब राहुल जी के साथ चलना है तो आपको संकल्प लेकर के संविधान को बचाने की कसम आज खानी पड़ेगी। अब हम कैसे संकल्प लें? भाषण से तो बात बननी नहीं है। हम जेल भी भर लें, पहले तो जेल भरी गई थी, इतिहास कहता है, लेकिन वो जेल भरी गई थी उस समय इस तरीके की आतताई सरकार नहीं। इतने तो अंग्रेज भी हमें लगता नहीं होंगे आज तक, जितनी आज यातनाएं दी जा रही हैं। छीन करके अगर आपने एक भी शब्द उसके खिलाफ बोल दिया, यहाँ का उनका एजेंट जाकर के अपने नेता को बताता है, तुरंत पुलिस आ जाती है। पुलिस क्यों आती है? आपके ऊपर दबाव बने, भय व्याप्त हो और आप कहीं राहुल जी के साथ ना चल पाए, ये डर बनाना चाहते। लेकिन दोस्तों, आप लोग तो वो सिपाही हैं, अंग्रेजों के घुटने टेका दिए, उन्हें भी यहाँ से खदेड़ दिया। तो ये कौन सी खेत की मूली है? इन्हें भगाने में कितना टाइम लगेगा? बस टाइम बचा है आपके पास 8 महीने। 8 महीने का टाइम है आपके पास। 8 महीने में आप अपने आप को मजबूत करिए
तौर तरीके अपनाइए और जिस दिन तारीख निश्चित हो जाए उस दिन इनको खदेड़ने का इंतजाम कर दीजिए। इंतजाम क्या है? इंतजाम तरीका। अगर हमने काम करने का तरीका अपना लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस लोकसभा को कोई आप कितनी भी कोई ताकत लगा ले हरा नहीं सकता है। यहाँ से इंडिया जीत के जाएगी, यहाँ से इंडिया जीत के जाएगी, यहाँ से कोई रोक नहीं सकता। तरीका क्या? आपके यहाँ लोकसभा के लगभग 5 विधानसभा होनी चाहिए। 5 है ना? 6 5 विधानसभाओं की लोकसभा है। एक आध दो लोकसभाएं ऐसी हैं जहाँ 6 है, लेकिन बाकी की सभी 5 विधानसभाओं की लोकसभा बनी है। अगर हम तय कर लें हर एक विधानसभा से वो सिपाही जो 6 महीने के लिए घर का काम 10 दिन करें, 20 दिन काम करें इंडिया जिताने के लिए, ऐसे 100 सिपाही अगर हर विधानसभा से हमें मिल जाते हैं, हम अकेले दम कह सकते हैं कि ये लोकसभा एएनडी हर हाल में इंडिया के साथ जीतते जाएगी, हर हाल में इंडिया जीतता है। यानी काम करने का तरीका हमें अपनाना पड़ेगा और ये लोकसभा इंडिया के पक्ष में जाए। तरीका हमने आपसे बताया। हर विधानसभा से वो 100 सिपाही हमें चाहिए जो 20 दिन हमें दे सके। अब वो सिपाही कहां से आएंगे? ये भर्ती तो खोलनी नहीं है, भर्ती नहीं खोलनी है। वो वही 100 सिपाही होंगे जिसे इस संविधान ने आज मान सम्मान और सम्मान दिया। हम उन सिपाहियों की बात करते हैं। अगर ये संविधान नहीं होता तो 47 के पहले की जो हमारे पूर्वजों की स्थिति थी वही बनी रह जाती। हमें ऐसे 100 सिपाही पर विधानसभा से चाहिए और जिस दिन आप 100 सिपाही की एक विधानसभा की तैयारी करके दे देंगे उस दिन हम 500 के साथ किसी जगह पर बैठ करके हम वो भी फार्मूला आपके बीच में दे देंगे जिससे हम आसानी से इस सीट पर इंडिया को जिता सकें। बस बात इतनी सी। अब इसमें आप कितना विलंब लगाते हैं, कितना जल्दी करते हैं, ये हमारे जिले के और प्रदेश के संगठन की बात है, ये हमारे जिले और प्रदेश के नेताओं की बात है। जितने जल्दी हमारे पास ये लिस्ट आ जाएगी उतने ही जल्दी हम दोबारा आपके साथ बैठ करके एक वो भी फार्मूला आपके बीच में रखेंगे। क्योंकि अगर हम मंच के माध्यम से और पत्रकारों के बीच में ये बात कह देंगे तो ये हमारा फार्मूला दूसरे के हाथ चला जाएगा। इसको हमें सेफ्टी रखना है क्योंकि हमारा विरोधी सरकार में है और सरकार हर तरीके से अन्याय अत्याचार करती देखी जा रही है। जहाँ तक सवाल है संगठन का, हमारे जो जिले के पदाधिकारी हैं, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं और फ्रंटल विभाग और प्रकोष्ठों के जो पदाधिकारी हैं वो हमें केवल और केवल कान में बताने आते हैं कि हम फलाने फ्रंटल के जिलाध्यक्ष हैं, हम प्रदेश के अध्यक्ष हैं। जब हम धीरे से उनसे पूछते हैं भैया आपके साथ कितने आदमी आए, तो जैसे नहीं 15 को डंडा दिखाया जाता था खाली मैदान, ऐसे दांत दिखा के खड़े हो जाते हैं। उससे क्या बात बनेगी आपकी? यही संकल्प है हमारा। ऐसे ही राहुल गांधी को हम देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। केवल हम पदाधिकारी बनने के लिए आगे पीछे हैं, जब काम की बात आती है तो ऐसे काम चलेगा नहीं। काम करें घासी और मजे मारे हुलासी, ये बात नहीं चलनी चाहिए। ये हम नहीं चलने देंगे। हम उसी के साथ खड़े होंगे जो हकीकत में हमें। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्ञान वर्मा। आप देख रहे हैं वी द पीपुल ऑफ इंडिया न्यूज़ 24। साथियों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।